हे गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग सॉकर खेल रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सॉकर और बास्केटबॉल की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इस वजह से बहुत से लोगों को अपनी कंट्री या अपनी फेवरेट लीग को रिप्रेजेंट करना होता है, बट तकरीबन लोग अल्टीमेटली कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि जहाँ तक ड्रीम्स का सवाल है, ख्वाबों का ताल्लुक है, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स गो इनटू द मेकिंग ऑफ इट, और उसमें से एक फैक्टर टाइम का है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा टाइम होगा और उतनी ही ज़्यादा गलतियों की गुंजाइश। बहरहाल इनकी गेम तो चलती रहेगी। आप अभी आने वाली वीडियो एंजॉय करें। बाज़ औक़ात हम अक्सर अपने और दूसरों के लिए बहुत से ख्वाब देखते हैं, लेकिन हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी उन ख्वाबों के बारे में सिर्फ सोच कर ही निकल जाती है। बिकॉज वी टेंड टू बी ड्रीम प्लानर्स एंड नॉट ड्रीम डूअर्स। हाँ, ये भी हकीकत है कि वो ख्वाब कभी आपके लिए बने ही ना हो, और भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी यू माइट नेवर अटेन देम। लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। दैट्स वाई आई फर्मली बिलीव इट्स बेस्ट टू स्टार्ट अर्ली, स्पेशली व्हेन यू आर यंग। अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप बड़ी एज के हैं सो यू शुडंट परस्यू योर ड्रीम्स। यू कैन एक्चुअली स्टार्ट व्हेन एवर यू गेट योर यूरेका मोमेंट। बस जल्दी स्टार्ट करोगे तो वक्त ज़्यादा होगा, बिकॉज आवर लाइफ इज़ नंबर्ड। ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जाम्पल ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। अभी मैं 25 साल का हूँ और फाइनली इस समर के एंड में मैं कार सीख लूँगा। द फर्स्ट अटैम्प्ट आई मेड वॉज व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। फिर जो दूसरा अटैम्प्ट था वो मैंने 20 की एज में किया, और उस वक्त समर्स का टाइम था। काम की मसरूफियत की वजह से 2-3 क्लासेस से ज़्यादा मैं ले नहीं सका एंड आई लेट इट गो। और थर्ड अटैम्प्ट मेरा 23 की एज में था, और उस अटैम्प्ट में मैंने काफ़ी हद तक गाड़ी सीख ली। बट आई रिकॉल आई वॉज़ वेरी कॉशियस। मैं बड़ा संभाल के गाड़ी चला रहा था, क्योंकि दिमाग में ये डर था कि यार मैं किसी को ना गाड़ी मार दूँ या कोई और मुझे ना गाड़ी मार दे। एंड व्हेन आई कंपेयर इट विद एज 19-20, उस टाइम पे मैं बहुत ही एक्साइटेड था गाड़ी सीखते वक्त। वो थ्रिलिंग सेंसेशंस आ रहे थे और दिल चाह रहा था कि गाड़ी भगा के चलाऊँ, इवन दो गाड़ी चलाना ही नहीं आती थी। तो इससे मैंने रियलाइज़ किया कि एज वी एज वी टेंड टू बी मोर फेयरफुल, मोर स्केप्टिकल, और वो क्लाउड्स के डाउट दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप छोटी एज के हैं, डोंट शाई अवे फ्रॉम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, टेकिंग दो सीमिंगली बिग रिस्क्स एंड परस्यूइंग योर ड्रीम्स, बिकॉज इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स यू डोंट लूज एनीथिंग बट ओनली गेन। क्योंकि ए, आपको ज़्यादा डर नहीं लगता और आप एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी में चीज़ें कर जाते हो। बी, आप इजीली अडेप्टेबल होते हो। और सी, खुदा ना खास्ता जो कर रहे हो वो वर्कआउट नहीं हुआ और मान लो सब कुछ लुट गया, बिल्कुल वैसा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया वैसा अगर वैसा भी हो जाए, इवन देन यू कैन सर्वाइव एंड स्टार्ट ऑल ओवर, क्योंकि आपके पास टाइम का एडवांटेज है। ज़्यादा में ज़्यादा, बुरे में बुरा, बड़े घर को छोड़ के छोटे घर में आ जाओगे, अपना एक्सपेंस लिमिट करके सस्ते खानों पे सर्वाइव कर लोगे। टेस्ला का सीईओ एलन मस्क, जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी रह चुका है, वो कहता है कि अपने टीन्स में, अपने स्ट्रगलिंग डेज पे वो $1 अ डे पे सर्वाइव करता था, क्योंकि इससे ज़्यादा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेकिन जब आप 40-50 साल के होते हैं, वो लग्जरीज़ को छोड़ना, सारी सहूलियात को ड्रॉप करना आसान नहीं होता। यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी अलाउ नहीं करती कि सस्ते ठेलों के खाने खा के बीमार ना हो। मगर जब हम छोटे होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, सो वी जस्ट गेट बाय। तो जो एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग होती है, कुछ नौजवानों के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है और कुछ के लिए वेपन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। यूज़फुल ऐसे कि आप कम रिसोर्सेज में टेम्परेरी तौर पे सर्वाइव करना सीख लेते हो, मगर बहुत से लोग इसे अपनी आदत बना लेते हैं। मैंने बड़ी गाड़ी बेच के छोटी गाड़ी ले ली और अभी भी तो गुजारा कर ही रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, फिर क्यों खुआरी करूँ वापसी वो बड़ी गाड़ी लेने के लिए। तो ये जो आलस होती है ये हमें मार देती है, क्योंकि हम उसमें परमानेंटली एडजस्ट कर जाते हैं। सो टू समराइज, इफ़ यू आर यंग और आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ अलग करें, देन जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि अगर वो क्लिक कर गया तो आपकी लाइफ का आउटकम बदल जाएगा। और शायद ऐसा ना भी हो, हु नोज़। मगर सोचो, असल मज़ा तो चांस में ही है ना। क्या ये होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अब इसी प्रोसेस में आप सर्टेनिटी डाल दो तो शायद एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब तो आपको मालूम है कि ये होगा या नहीं। चले, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा एंड होपफुली सी यू सून।